देश के लाखों करोड़ों महिलाओं के घर तक सिंदूर पहुंचाए जाएंगे। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने अब देश के मोदी जी, प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ों महिलाओं का पति बनने जा रहा है। ये मेरा नहीं कहना है कि बहुत लोगों को कहना है। बहुत महिलाओं जो है इस चीज का विरोध कर रही है। वो महिला ये कह रही है कि भैया अगर मोदी जी को इतना ही सिंदूर भजवाने के शौक है तो सबसे पहले अपना पत्नी को भजवाइए। ट्रंप के दबाव में सीज फायर क्यों किया? आप लोग जानते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही पाकिस्तान और भारत के बीच में चल रहे इस युद्ध पर जो है अमेरिका ने जैसे ही थोड़ा सा लॉलीपॉप पकड़ाए, जैसे ही थोड़ा सा जो है मोदी जी को कॉल किए, कहे मोदी जी छोड़ दीजिए ना यार, क्या है आप बर्बाद करने में लगे हुए हैं पाकिस्तान को, छोड़ दीजिए, हटाइए बेचारे लोग को। तो इन बेचारों का नाम सुनकर जो है ना तुरंत मोदी जी जो है पिघल गए। और मोदी जी तुरंत भूल गया कि महिलाओं को सुहाग उजाड़ा। जो गर्म खून था ना, जो अभी अभी कहता है कि मेरा एकदम शरीर में सिंदूर बह रहा है, तो ये गर्म खून तुरंत खत्म हो गया मोदी जी का। जैसे ही अमेरिका वाले ट्रंप जी जैसे कॉल किया, मोदी जी सीज फायर, बोला ठीक है आपकी मैं हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप काहे टेंशन लेते हैं, मैं तो आपके चरण स्पर्श करता हूं। तो मोदी जी जो है ट्रंप का चरण स्पर्श कर लिए। इसके बाद जो है आप उनका आज्ञा को तुरंत मान लिए और साथियों सीज फायर घोषित कर दिया, यानी कि युद्ध को समाप्त कर दिए। और वो सारे महिलाओं का जो चले हुए थे पूरा डिंग हाँक रहे थे कि हम सभी महिलाओं का जो है एकदम बदला ले लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरा पाकिस्तान साफ कर देते हैं। सीज फायर आपने क्यों घोषित किया? सभी देशवासियों को न बुद्धाय जय भीम जय संविधान। साथियों आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण कंट्रोवर्शियल विषय पर चर्चा करेंगे। अब एक खबर है साथियों जो खूब ज्यादा सुर्खियों पे है। खबर यह है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के तमाम मंत्री, तमाम सांसद, नेता, विधायक और भाजपा के सभी कार्यकर्ता अभी एक कार्यक्रम चलाने वाले हैं। और ये कार्यक्रम साथियों के माध्यम से देश के लाखों करोड़ों महिलाओं के घर तक सिंदूर पहुंचाए जाएंगे। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने अब देश के मोदी जी, प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ों महिलाओं का पति बनने जा रहा है। ये मेरा नहीं कहना है कि बहुत लोगों को कहना है। बहुत महिलाओं जो है इस चीज का विरोध कर रही है। वो महिला ये कह रही है कि भैया अगर मोदी जी को इतना ही सिंदूर भजवाने के शौक है तो सबसे पहले अपना पत्नी को भजवाइए। लाखों करोड़ों महिलाओं को चिंता करने की कोई आवश्यकता मोदी को नहीं है। उनके मान सम्मान अस्तित्व के साथ नहीं खेलना चाहिए। सिंदूर भेजाने का अधिकार अगर पत्नी को किसी को है तो सिर्फ जो है पति को है। सिंदूर भरने का अधिकार अगर किसी को है तो वो सिर्फ पति को है। तो मोदी जी जो है अपना पत्नी को सिंदूर भेजवाइए, ना कि और महिलाओं का वो ठेका ले। इस चीज का साथियों खूब ज्यादा अभी विरोध चल रहा है। और साथ ही साथ अब इसे नेता प्रतिपक्ष जो है इंडिया गठबंधन के सभी लोग जो है इस चीज को बहुत बड़ा अभी मुद्दा बना दिया है। अभी जो है संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनके द्वारा भी बहुत बड़ी बात कहे गए हैं और मोदी जी से कुछ सवाल पूछ लिए हैं, जो सवाल का जवाब जो है देश के लाखों करोड़ों लोगों को भी करना चाहिए। क्या आखिर उस चीज का जवाब मोदी जी क्यों नहीं दे पा रहे हैं और महिलाओं का चले हैं अपमान करने? अरे साथियों नौटंकी का भी साथियों एक हद होता है। जो इतना नौटंकीबाज ये मोदी जी बन चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बहाने जो है मतलब कुछ भी कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने कह दिया कि भैया हमारे शरीर में लहू खून नहीं बल्कि सिंदूर ही बह रहा है। क्या क्या करेंगे मोदी जी, क्या क्या कहेंगे आप? आपसे जो होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है, ये मेरा भी सवाल है। जो होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो है रोटी सेक रहे हैं, राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। आप जो है अपना वोट बैंक के लिए जो है प्रचार प्रसार करने के लिए आपका बड़ा एकदम अस्तित्व हो, पूरा बड़ा पहचान हो, मतलब
कुछ भी, वोट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, महिलाओं के साथ भी आप खेल सकते हैं, महिलाओं का मान सम्मान के साथ भी, उनका अस्तित्व के साथ भी, जो उनका प्रतीक है उनके साथ आप खेल सकते हैं। ये आपको किसने हक दे दिया? बाबा साथियों, सभी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। ये कार्यक्रम जो है कितना तारीख से चलेगा, कितना दिन तक चलेगा, मोदी जी से कुछ सवाल है, जो सवाल का जवाब जो है आप लोगों को भी पूछना चाहिए, वो सवाल क्या है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहा गया है कि 9 जून से, कितना जून से, 9 जून से जो है कार्यक्रम चलेगा, 9 जून से कार्यक्रम चलेगा और पूरा जो है 9 जून 2025 से ये कार्यक्रम चलेगा और पूरा 1 मंथ ये कार्यक्रम चलेगा। क्या चलेगा? 1 मंथ पूरा कार्यक्रम चलेगा। और ये जो 1 मंथ जो पूरा कार्यक्रम चलेगा ना, उस 1 मंथ के कार्यक्रम में जो है भाजपा के तमाम जो सांसद है, मंत्री है, नेता है, विधायक है, कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता क्या करेंगे, 25 से 26 किलोमीटर, 25 से 26 किलोमीटर प्रतिदिन, 25 से 26 किलोमीटर प्रतिदिन जो है पैदल चलेंगे, पैदल यात्रा करेंगे। एक सांसद रहेंगे, अपना क्षेत्र का जो सांसद हो गया, अपना क्षेत्र का जो विधायक होंगे या भाई मंत्री हो गया, है ना, तो वो रहेंगे एक, इसके साथ साथ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता रहेंगे। और इसमें एक चीज और, सिर्फ बीजेपी वाले नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन के तमाम लोग, वो लोग भी रहेंगे। उसके साथ साथ सभी भाजपा के क्या रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे। वो सारे कार्यकर्ता जो है भाजपा के एक सांसद के साथ चलेंगे भैया पैदल पैदल 25 से 26 किलोमीटर तक। और ये जो 25 से 26 किलोमीटर तक जो चलेंगे, वो क्या करेंगे, वो जो है जितना भी घर रहेंगे वो घर तक जो है सिंदूर पहुंचाएंगे, सिंदूर देंगे, महिलाओं को क्या देंगे, सिंदूर देंगे। कहीं हमको लगता है कि कहीं अविवाहित महिलाओं को भी ना दे दे सिंदूर ये लोग, क्योंकि इतना पगला गए हैं कि मत ही पूछिए। इसके बाद बोलेंगे कि भैया आप शादी होने वाली है आपका, इसलिए पहले आप सिंदूर ले लीजिए, मोदी जी वाला। तो मतलब कुछ भी है, नौटंकी का भी याद होता है। तो अब क्या करेंगे, ये लोग जो है 25 से 26 किलोमीटर जो है दूरी तय करेंगे प्रतिदिन, जो है तमाम कार्यकर्ता, सांसद, मंत्री लोग भी साथ में रहेंगे और महिलाओं के घर तक ये लोग सिंदूर पहुंचाएंगे। यानी इन लोगों का कहना है कि महिलाओं का हम जो है ना सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, महिलाओं का जो है सुहाग बचाने का हम कसम खा रहे हैं, हम जो है ठेका ले लिए हैं इनका सुहाग बचाने का। सही बात है, आप ठेका जरूर लेंगे, आप देश का प्रधानमंत्री हैं, आप देश का सरकार है। अगर किन्हीं के साथ कुछ होता है, किन्हीं के सुरक्षा के साथ, किन्हीं के प्रोटेक्शन के साथ, देश के प्रोटेक्शन के साथ अगर खिलवाड़ होता है, मजाक बनता है, तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा, आपको तो भैया उसको सुरक्षा देना ही पड़ेगा, सुरक्षा करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सिंदूर देकर क्या सुरक्षा होगा भाई? सिंदूर तो उनका पति देंगे, आप क्यों दे रहे हैं सिंदूर? तो साथियों मजाक का भी और नौटंकी का भी एक हद होता है। तो ये लोग जो है सिंदूर देंगे, ठीक है ना। और इसका कहना कि इससे महिलाओं का हिम्मत बढ़ेगी, महिलाओं का शान बढ़ेगा, महिलाओं का जो है उम्र बढ़ेगा, उनका पति का उम्र बढ़ेंगे, है ना। ये कहना है जो है बीजेपी का, तमाम लीडर्स का, मोदी जी का कहना, सभी का यही कहना है। अब जैसे ही ये कार्यक्रम वाली जो है खबर आया है ना, तब से जो है ये कंट्रोवर्सी का विषय बन गया। कंट्रोवर्सी का जब विषय बना है तो आम आदमी पार्टी का, साथियों आम आदमी पार्टी का एक सांसद है संजय सिंह, आप लोग जरूर जानते होंगे संजय सिंह। ये जो संजय सिंह है इस चीज को पूरा तरह से घेर लिया, घेर इस प्रकार से लिया कि संजय सिंह ने कहा कि देश की जो महिलाएं हैं, उस महिलाओं का जो सम्मान है, स्वाभिमान है, जो उनका अस्तित्व का जो प्रतीक है, उनके साथ मजाक ना किया जाए। संजय सिंह ने ये पूछ लिया कि क्या भाजपा वाले को, ये मोदी जी को पता है कि सिंदूर का मतलब क्या होता है? महिलाएं सिंदूर किसके लिए लगाती है? और एक मांग में जो है महिलाओं को सिंदूर भरने का अधिकार सिर्फ
प्रतीक हुआ है, लेकिन महिलाओं का वो प्रतीक, वो सम्मान, स्वाभिमान, अस्तित्व के साथ भाजपा वाले, बीजेपी वाले जो है मजाक कर रहे हैं, गंदा मजाक कर रहे हैं। नौटंकी का भी एक हद होता है, इतना भी नौटंकी ना करें। ये भाजपा को पूर्ण तरीके से जो है संजय सिंह घेर लिए, तमाम सवाल कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं, यह भी सवाल किए हैं संजय सिंह कि आप लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब चला रहे थे, तो ऑपरेशन सिंदूर चलाते समय जो है एक टारगेट लिया गया था कि अकीस ठिकाना है पूरा आतंकवादी का, अकीसगढ़ है, और इस अकीसगढ़ को पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरा खत्म कर दिया जाएगा, पूरा इन लोगों का सत्यानाश किए जाएंगे, पूरा इन लोगों को वाट लगाए जाएंगे। ये चैलेंज किया गया था ऑपरेशन सिंदूर में, यह चीज जो है टारगेट किया गया था कि अकीस को जो गढ़ है आतंकवादियों का, वो गढ़ जो है खत्म कर दिए जाएंगे। तो संजय सिंह ने कहा कि ये जो अकीसगढ़ है ना, ये अकीसगढ़ को आप कब खत्म करेंगे? आप तो 9 आतंकवादी ठिकाने को ही खत्म करके आप जो सीज फायर घोषित कर दिए। तो इसलिए संजय सिंह ने कहा कि जो आपको करना चाहिए, वो जो 3 से 4 आतंकवादी जिन्होंने भारत के बॉर्डर पार करके 200 किलोमीटर दूरी आकर पहलगाम में जो हमला किया, वो कैसे किया? इसको जांच आप क्यों नहीं करते हैं? उन आतंकवादियों को आप अभी तक क्यों नहीं मार पाए? आप जिन्हें मारना चाहिए उन्हें तो अभी तक मार नहीं पाए, और चला है महिलाओं को सुरक्षा करने, महिलाओं को प्रोटेक्शन देने। तो क्या सवाल है साथियों? क्या गलत सवाल है क्या? ये तो हम लोगों का भी सवाल है। भारत के अंदर, भारत के बॉर्डर को घुस जाता है। अब भारत के बॉर्डर तो घुस जाता है, चलो अलग बात है। भारत के बॉर्डर घुसने के बाद जो है 200 किलोमीटर दूरी तक, यानी अंदर भी घुस जाता है। सबसे बड़ा असर कर देने वाली बात है, 200 किलोमीटर दूरी तक, और आगे वो आ कैसे गया? इस पर जो है मोदी जी पहल क्यों नहीं कर रहे? इसका जांच क्यों नहीं कर रहे? इसका इन्वेस्टिगेटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? वो जो लोग इस तरह से हमला किया, वो अभी तक क्यों नहीं मारा गया? ये तमाम सवाल है साथियों। कुछ सवाल को मैं पढ़ देता हूं। सबसे पहले, आतंकवादी पहलगाम आए कैसे? पहला सवाल साथियों संजय सिंह ने ये पूछ लिया। दूसरा, उन आतंकवादियों का अब तक मारा क्यों नहीं गया है? दूसरा साथियों सवाल, ट्रंप के दबाव में सीज फायर क्यों किया? आप लोग जानते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही पाकिस्तान और भारत के बीच में चल रहे इस युद्ध पर जो है, अमेरिका ने जैसे ही थोड़ा सा लॉलीपॉप पकड़ाए, जैसे ही थोड़ा सा जो है मोदी जी को कॉल किए, कहे मोदी जी छोड़ दीजिए ना यार, क्या है आप बर्बाद करने में लगे हुए हैं पाकिस्तान को, छोड़ दीजिए, हटाइए बेचारे लोग को। तो इन बेचारों का नाम सुनकर जो है ना, तुरंत मोदी जी जो है पिघल गए, और मोदी जी तुरंत भूल गया कि अरे यार देश की महिलाओं को जो है मारा, इस देश के महिलाओं को सुहाग उजाड़ा। जो गर्म खून था ना, जो अभी अभी कहता है कि मेरा एकदम शरीर में सिंदूर बह रहा है, तो ये गर्म खून तुरंत खत्म हो गया मोदी जी का। जैसे ही अमेरिका वाले, ट्रंप जी जैसे कॉल किया, मोदी जी सीज फायर, सीज फायर, बोला ठीक है, आपकी मैं हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप काहे टेंशन लेते हैं, मैं तो आपके चरण स्पर्श करता हूं। तो मोदी जी जो है ट्रंप का चरण स्पर्श कर लिए। इसके बाद जो है आप उनका आज्ञा को तुरंत मान लिए, और साथियों सीज फायर घोषित कर दिया, यानी कि युद्ध को समाप्त कर दिए। और वो सारे महिलाओं का जो चले हुए थे, पूरा डिंग हाँक रहे थे कि हम सभी महिलाओं का जो है एकदम बदला ले लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरा पाकिस्तान साफ कर देते हैं। सीज फायर आपने क्यों घोषित किया? इंदिरा गांधी ने यह काम बहुत बेहतरीन किए थे। जब इंदिरा गांधी के टाइम में जब युद्ध हुआ था ना, तो पाकिस्तान को इतना तोड़ा, इतना जो है कूटा कि पाकिस्तान नहीं रहा, बल्कि एक जन्म दे दिया, और उससे बन गया है बांग्लादेश। तो सीज फायर आपने क्यों घोषित किया? इंदिरा गांधी जैसा आप भी करते हैं। इतना ज्यादा आप जो है
पाकिस्तानी को रुला रुला के मारते हैं, इतना ज्यादा उनको जो है एहसास करा देते हैं कि अब पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं बल्कि वो भी एक जन्म और दे देता है बच्चा को, अलग अलग देश बन जाता है एक और। तो सीज फायर आपने घोषित कर दिया। तो ये तमाम साथियों सवाल है, जो सवाल जो है अभी मोदी से किया जा रहा है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने जो सिंदूर घर घर तक जो पहुंचाए जा रहे हैं ना, ये जो विषय है ये सिर्फ जो है एक पॉलिटिक्स करने का जो है, राजनीति करने का एक एजेंडा है। इस चीज को कोई भी जो है ना सीरियस में मत ले कि मोदी जी बहुत सीरियस है महिलाओं को सम्मान देने के लिए। ये सिर्फ नौटंकी है, हद भी होता है नौटंकी का। अब सिंदूर वो घर घर पहुंचा रहे हैं। बाबा साथियों इस विषय पर मैं क्या ही कहूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अपना राय बताइएगा। क्या मोदी जी जो इस तरह से ऐलान कर रहे हैं वो सही या गलत है। आज की इस वीडियो में इतने। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।